जाना है कि क्या दिक्कत हुई है, सारी बातें करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सर्वोच्च न्यायालय ने 3 कृषि कानूनों पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। 3 कृषि कानूनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या हुआ, अब आइए मैं आपको बताता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि बहुत लंबे समय से किसान जो है वो अड़े हुए हैं दिल्ली के चारों तरफ। दिल्ली के चारों तरफ, हमारे राजस्थान से जो दिल्ली की तरफ जाती है सड़क, उस पर भी किसानों ने शाहजहांपुर नामक जो स्थान है वहां पर अपना डेरा डाला हुआ है। ऐसे ही आगे की तरफ जो आपका हरियाणा से पंजाब वाला जो बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर, वहां पर डेरा डाला हुआ है। हर तरफ से किसान जो है वो चारों तरफ दिल्ली के डटे हुए हैं। किसान अपने लगभग 2 महीने पूरे करने वाले हैं, पौने 2 महीना हो चुका है किसानों को, इतनी सर्दी में सड़कों पर हैं। एक तरफ सरकार और एक तरफ किसान, दोनों अपनी अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते हम नहीं जाएंगे, और सरकार का कहना है कि जो आवश्यक बातें आपको करनी है वो कर लीजिए, लेकिन कानून तो बने रहेंगे। इसी बात को लेकर 8 बार वार्ता हो चुकी है, वो रद्द हो चुकी है, बेनतीजा रही वार्ता। यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 3 सदस्यों की बेंच में, और कौन कौन सदस्य थे, मतलब शरद अरविंद बोबड़े आप याद रखें, जो कि वर्तमान में अपने सीजेआई हैं, इनके नेतृत्व में एक कमेटी बैठी और उस कमेटी ने मामले को पूरी तरह से सुना और सुन के यह कहा कि हम लोग इन कृषि कानूनों के इंप्लीमेंटेशन पर स्टे दे रहे हैं। स्टे देने का मतलब समझ में आया? स्टे का मतलब हो गया रोक दिया गया। किसको रोक दिया गया? कृषि कानून को रोक दिया गया कि यह अभी लागू नहीं होगा। अब एक बार मुझे आप बताइए, कृषि कानूनों को रोकना, जो संसद ने कानून बनाया उसे मेरे प्यारे साथियों किसने रोक दिया? सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। क्या कहते हुए रोक दिया? कि आपके मुद्दे यानी किसानों के मुद्दे और सरकार का पक्ष जानने के लिए हम लोग एक समिति का गठन करेंगे। दोबारा से सुन लीजिए, क्या कहा? आप यानी किसानों के मुद्दे और सरकार के मुद्दे जानने के लिए हम एक समिति का गठन करेंगे, किसी पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में करेंगे, और उस समिति के अंदर ये 4 लोग होंगे। जो अभी 4 लोग कौन से हैं मैं वो बता दूंगा आप लोगों को, कि वो 4 लोग और एक पूर्व न्यायाधीश, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बैठेगी, दोनों के मुद्दों का वो सुनवाई करेगी। उसके बाद जो भी बीच का रास्ता निकलेगा उसे अपना लिया जाएगा। तो फिलहाल की स्थिति क्या है? कृषि कानूनों पर स्टे दे दिया गया है। ये तो हो गई कल की न्यूज। उसके बाद क्या कहा गया? 4 सदस्यों की समिति बनाने की बात की गई। यह सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था। अब आप आंसर पूछेंगे कि यह तो सुप्रीम कोर्ट का था, किसानों का क्या कहना है? किसानों का कहना है हम नहीं मान रहे। हम क्यों नहीं मान रहे? बोले ये तो हमें पता था कि सरकार से जो ना हो पाएगा वो सुप्रीम कोर्ट से करवा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से क्या कहेंगे कि इस चीज पर थोड़ा सा स्टे दे दो ताकि इस भीड़ को वापस हटाया जा सके, किसानों को वापस घर पर भेजा जा सके। जैसे ही किसान घर पहुंचेगा और हम लोग दोबारा से अपना काम कर देंगे। तो भाई हमको ये नहीं चाहिए। किसान कानून चाहता है कि ये रद्द हो, रिपील हो, तभी हम हटेंगे। अच्छा, इस बात को लेकर के बड़ा सवाल बना कि किसानों को क्या सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है? अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मुद्दा क्या बना? एक बना सुप्रीम कोर्ट वर्सेस केंद्र सरकार, वर्सेस मेरे प्यारे साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बना। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ, संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून पर स्टे दे दिया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं मेरे प्यारे साथियों जुडिशियल रिव्यू का अधिकार। क्या कहा जाता है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब यह हुआ कि अगर कोई चीज कानून सम्मत प्रतीत नहीं हो रही है और सुप्रीम कोर्ट अगर संसद के कार्य में हस्तक्षेप करके उस कार्य को रोक दे तो इसे ही न्यायिक पुनर्समीक्षा कहते हैं। सर यही एक्टिविज्म भी कहलाता है कई बार, जब सरकार कुछ काम करना चाहे और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे दे दे। लेकिन अब बड़ा बवाल यह मचा हुआ है कि जनता को या किसानों को सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन पसंद क्यों नहीं आया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कुछ अखबारों की मैं आपको सुर्खियां दिखाऊं, लेकिन इससे पहले एक बार क्विक रिवीजन हम अपने 3 फार्म बिल पर कर लेते हैं। जितने भी विद्यार्थी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार के लिए ये तीनों की भाषाएं आप याद कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, ये रट लेना क्या क्या भाषा है इन 3 बिलों की, क्योंकि जब भी आप कोई मेंस का आंसर लिखेंगे आपके पास शब्दों में भाषा नहीं होगी, आप उसका कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। पहले भाषा क्या बन रही है? द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन बिल। पहला बिल तो यह है। दूसरा, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। तीसरा है द असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। 3 बिल थे जिनका विरोध चल रहा है। किसान चाहते हैं कि इन्हें हटा दिया जाए।
अब कुछ सुर्खियां मैं दिखाता हूं आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने कल के स्टेटमेंट में कही थी। कल दिन भर सुनवाई चली, उसके बाद स्टे की बात आई, ये सारी की सारी अपडेटेड न्यूज हैं मेरे प्यारे साथियों। लगभग 1.25 महीना पूरा होने जा रहा था किसान आंदोलन का, तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि केंद्र बताए कि कृषि कानूनों पर रोक लाएगा या नहीं, यानी कि इन पे स्टे लाएगा या नहीं, वरना हम लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस प्रकार की बात कही थी और निर्णय देते समय उन्होंने अपनी बात प्रूव भी कर दी और उन्होंने पूरी तरह से स्टे लगा दिया। मेरे प्यारे साथियों, ऑल क्रेडिट गोज टू दैनिक भास्कर। मैं वहां से ये हिंदी का शब्द उठा के लाया हूं, तो हम अपनी तरफ से जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि हमने ये दैनिक भास्कर से उठाया है, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों इधर की तरफ देखिए, कोर्ट ने सरकार से क्या पूछा कि सरकार ने कानून बनाने से पहले किससे चर्चा की थी, ये बताए। पिछली कई सुनवाई से आप कह रहे हैं कि किसानों से बात हो रही है लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा, पहली बात। दूसरा, किसानों से कहा कि भाई हम ऐसा कतई नहीं कह रहे कि किसान आंदोलन ना करें, आंदोलन करना क्योंकि ये तो आपका भाई मूल अधिकार है, कहीं पर इकट्ठा होना। आप अगर किसी भी राष्ट्र विरोधी कार्य में लिप्त नहीं है तो बैठिए ना, आपका मूल अधिकार है संगठन बनाने का अधिकार। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वे उस जगह पर ना करें। कहां पर ना करें? जो मेन रोड उन्होंने रोक रखी है वहां ना करें। हालांकि हम उन्हें हटाने का आदेश नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया। तो किसानों को भी इंस्ट्रक्शन दे दिया और सख्ती किसकी तरफ दिखाई? सरकार की तरफ। यह था एक दिन पुराना मामला। अब क्या होता है? अब यहां के बाद में मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए आज तारीख क्या है? 13 जनवरी। और 13 जनवरी को ये देखिए मैं आपके सामने न्यूज़पेपर, मतलब आप सोचिए कि आप में से कई लोग ये लाइन बोल रहे होते हैं कि सर आप सुबह वाली क्लास लेट कर देते हो, थोड़ा देर कर देते हो। भाई रीजन है, आप तक कोई न्यूज पहुंचाने से पहले मुझे उसको बहुत जगह से क्रॉस वेरीफाई करना होता है। अगर मैं ये 5 इशू लेके आ रहा हूं ना, इंडिविजुअली एक एक इशू लेके आने में आप लोग खुद से कभी पढ़ के देखिएगा, ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 घंटा लगता है जब किसी घटना के सारे पक्ष जाने जाते हैं। ये थोड़ी है कि मेरे घर वाले मुझे लोरी सुना के बता देते होंगे कि बेटा सुन ले घटना ये है। मुझे सारी रिसर्च करके पढ़ के फिर आना पड़ता है घटना क्या है। और उस स्थिति में मेरी हालत ऐसी होती है कि मुझे यह होश नहीं रहता कि मुंह धोना भी है कि नहीं धोना है, बाल बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। मुझे यह ध्यान नहीं है कि मैं किस दिन आपकी क्लास में बाल बना के आया हूं। बस मैं यूं उठ करके चला आता हूं क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ आपको बतानी होती है। ये कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है, ये करंट है। मैं करंट पढ़ाने के लिए आ रखा हूं, आपको फैक्ट्स पढ़ाने के लिए नहीं आ रखा हूं। करंट पढ़ना है आपको, फैक्ट्स पढ़ना है तो सुबह 4 बजे वाली क्लास पढ़ लो, वहां पर करंट के साथ साथ फैक्ट्स ही पढ़ाता हूं, जो खटाखट 15 मिनट में 15 सवाल करा देता हूं। ध्यान से सुनिए क्या है मेरे प्यारे साथियों। मोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कमेटी हैव बैक्ड फार्म लॉ कॉल्ड प्रोटेस्ट मिसगाइडेड। मतलब मिसगाइडेड कहने का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट ऑन सुप्रीम कोर्ट कमेटी, जितने भी लोग हैं वो हैव, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी स्थापित करी है ना, सरकार का मतलब किसानों का क्या कहना है? सिंपल सी बात है कि हम प्रोटेस्ट से नहीं हट रहे। क्यों नहीं हट रहे? बोले किसानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जिस कमेटी की बात कर रही है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में जिन लोगों का नाम लिया है वो सारे के सारे वो लोग हैं जो पहले से ही किसान आंदोलन के खिलाफ हैं, और दूसरा वो लोग वो हैं जो कि कृषि कानूनों के समर्थन में हैं। हम उनके नेतृत्व में कैसे कमेटी बना लें? कुछ याद है आपको? ऐसा ही एक बार भारत के इतिहास में और हुआ था, साइमन कमीशन के टाइम पे। साइमन कमीशन के टाइम पे क्या हुआ था? सब लोग जो भारतवासी थे ये साइमन का विरोध क्यों कर रहे थे? अरे भाई साइमन जो आया है वो खुद अंग्रेज है, उसकी कमेटी के मेंबर अंग्रेज हैं, हमारे बारे में चर्चा करने आए और हम ही को कमेटी में नहीं ले रखा, तो फिर काहे की कमेटी? तो साइमन गो बैक। कुछ याद आया? ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसमें 4 सदस्य हैं। वो 4 सदस्य कौन है? फोटो तो उनकी ये रही मेरे प्यारे साथियों, ये तो है फोटो जिनके नाम है आपके सामने, घनावत, जोशी, मान और गुलाटी, लेकिन आप इनके बारे में नहीं जानते। ये 4 सदस्य समिति बनाई और इन चारों ने अपना स्टैंड इस कमेटी में नाम आने से पहले ही सरकार के समर्थन में दे रखा है। मैं आपको एक एक करके सारों की डिटेल दे देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले व्यक्ति का नाम है अशोक गुलाटी। ये अशोक गुलाटी कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने इस कानून पर जब अपनी टिप्पणी दी थी तो यह कहा था कि यह कानून किसानों को ज्यादा विकल्प और आजादी देगा। भाई इनका स्टैंड जब पब्लिक को पहले से ही पता है कि यह तो किसानों के कानूनों का समर्थन कर रहा है, विरोध तो कर ही नहीं रहा भाई, तो ऐसी स्थिति में जनाब आपका इस पार्टी में, चलो एक बार मान सकते हैं कि 4 सदस्यों की पार्टी बन रही थी, 2 ऐसे होते जो उसके समर्थक होते, 2 ऐसे होते जो उसके विरोधी होते, तब तो मात बनती। दूसरी तरफ चलते हैं डॉक्टर प्रमोद जोशी, ये भी साहब एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। इनका क्या कहना है? इन्होंने कहा इस कानून से किसानों को नुकसान नहीं होगा।
वाह भाई वाह। तो फिर से आप दो लोग हो गए। अब हम दो से उम्मीद लगा सकते हैं, बाकी दो लोग कौन हैं? आओ देखो भाई, नेक्स्ट है भूपिंदर सिंह मान। मेरे प्यारे साथियों, भूपिंदर सिंह मान चेयरमैन हैं किस चीज के? अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इनकी समिति कृषि कानूनों का समर्थन ऑलरेडी कर चुकी है। एलो जी, इनकी कमेटी भी कानूनों का समर्थन कर चुकी। तीसरा बंदा खत्म। चौथे पे चलते हैं। अनिल घनवट, ये अध्यक्ष हैं किसके? शेतकारी संगठन के। इनका कहना है कि इस कानूनों से गांव में निवेश बढ़ेगा। वाह साहब वाह, मतलब बहुत बड़ी तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। चारों के स्टैंड ऑलरेडी पता हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जनाब इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया। वाह भाई वाह। बोले आप जाओ और मध्यस्थता करो। बोले क्या मध्यस्थता करेंगे? पहले से ही पता है। जिन चारों का स्टैंड ऑलरेडी पता है ना, तो बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया सारा कहानी। तो ये है पूरा की पूरा मुद्दा। तो मेरे प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही एग्रीकल्चर लॉज को अपने द्वारा स्टे दे दिया हो, अपने द्वारा स्टैंड होल्ड कर दिया हो, तो भाई उसके बावजूद भी इसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि जिनको आपने लिया है वो चारों की चारों ऑलरेडी उस बिल के समर्थक हैं, जो अंत भला या अंत में जाकर के यही कहने वाले हैं कि क्या होगा। ऐसे लोग जो हैं आप पूरी तरह से नहीं ले सकते थे। आपको लेना था तो ऐसे लोग लेते जिसमें उनके भी तरफ से कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता और इधर से किसानों की तरफ से भी कोई व्यक्ति नियुक्त होता, तब जाकर कोई मसला निकलता।